जय श्री राम मित्रों, शिलाजीत के वीडियो वाली श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज आपको बताने जा रहे हैं कि शिलाजीत के गुण क्या हैं, शिलाजीत के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसको कैसे उपयोग किया जाता है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर देखें। तो जैसे कि हमने बताया था कि पिछले साल हमने शिलाजीत को शुद्ध किया था त्रिफला के क्वाथ में, और लगभग आपको बता दें कि 17-18 किलो जो शिलाजीत के पत्थर थे, शिलाजीत वाले पत्थर मंगाए थे हमने, और 17-18 किलो जो खड़ी शिलाजीत थी उसमें से हमें लगभग मुश्किल से 800 ग्राम शिलाजीत प्राप्त हुई थी। समझिए, बहुत रेशियो कम होता है। तो देखिए, जो शिलाजीत के गुणों का वर्णन करने के लिए ग्रंथ हम आपके सामने लेके आए हैं। इस ग्रंथ का नाम है रस तंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह, कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा वालों की ये पुस्तक है। और इसका प्रथम खंड का जो पेज नंबर 32 है, 31, 32, 33 में इसके गुणों का और शोधन का पूरा प्रोसेस वर्णन है। तो देखिए, शिलाजीत में स्नेह और लवण गुण होने से वातघ्न होता है, सर गुण होने से पित्तघ्न और तीक्ष्ण गुण होने से श्लेषघ्न और मेदोघ्न, चरपरी और तीक्ष्ण वस्तु गुण के हेतु से दीपन तथा कड़वा रस होने से रक्त विकार नाशक होता है। चरपरा तीक्ष्ण और उष्ण गुण होने से क्रमिघ्न होता है। शिलाजीत स्निग्ध होने से पौष्टिक, बल्य और आयु वर्धक, वृश्य यानी वाजी कारक भी होता है। विषनाशक और मंगल रसायन है। अमृत स्वरूप जो है सत्व गुणों को प्राप्त करने वाला औषधि है। शुद्ध शिलाजीत जो स्रोत से धातु है, इंद्रिय है और बुद्धि की शोधक होती है। वृश्य गुण होने से मेध्य भी होती है। इसके विषय में महर्षि आत्रेय कहते हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, न सो अस्ति रोगो भुवि है साध्य रूप शिलाह्यम यन्न जयत प्रशय। अर्थात संसार में रस आदि धातु की विकृत जनित ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिलाजीत के विधि पूर्वक सेवन करने से नष्ट ना हो सके। हालांकि देखिए, इसमें एक छेपक भी दिया हुआ है कि रोग जो है देखिए दो प्रकार से होते हैं। रस, रक्त आदि धातुओं से विकृत होकर पैदा होने वाले यकृत, वृक्क आदि यंत्रों के भीतरीय उपांगों को दूषित होकर उत्पन्न होने वाले, और आहार विहार की नियमितता का भंग, उसमें प्रतिकूलता, दूषित वायुमंडल और अन्य स्थानों के निवास या जनपद ध्वंसक वायुमंडल बन जाने के से उत्पन्न रोगों की जीर्णता और चिरकारी अवस्था पर यानी क्रॉनिक जो स्टेज वाले रोगों पर शिलाजीत का सफलतापूर्वक जो है कार्य करता है। शस्त्र आदि की नोक से या अस्मरी आदमी किए गए अस्त्राघात से, तीव्र मारक विष के प्रयोग से, और यंत्र सूक्ष्म नाड़ियों अथवा अवयवों के भेद और शराब, गांजा आदि के अत्यधिक रूप परिमाण में सेवन करने से, जीर्ण व्यसन से अत्यधिक लंबे समय से नशा करने वाले रोगियों को जो रचना विकृति हो जाने पर उत्पन्न रोगों पर शिलाजीत, पारद, स्वर्ण आदि के उपचार से रोगों का दमन होता है। रोगों को दबाया जा सकता है किंतु समन नहीं होता, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। तो इसमें देखिए कहा गया है, महर्षि महाराज धन्वंतरी जी कहते हैं कि सब प्रकार की शिलाजीत जो है वो कड़वी, चरपरी और कसाय युक्त, और विषपाक में चरपरी, उष्णवीर, कफ और मेद का शोषण करने वाली, मल का छेदन करने वाली, और शिलाजीत के सेवन से प्रमेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद, कृमि, कृत्रिम विष और शोष यानी कि क्षय रोग, शोथ रोग यानी सूजन, अर्श, गुल्म, पांडु रोग और विषम ज्वर आदि रोग थोड़े ही समय में दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे शिलाजीत हनन न कर सके, नष्ट न कर सके। बहुत काल से मूत्र में आने वाली शर्करा यानी जिसको कि मधुमेह आज के समय में कहा जाता है, और पथरी का भेदन करके उसे बाहर निकाल देती है। रस रत्न समुच्चयकार ने लिखा है, शुद्ध शिलाजीत के सेवन से ज्वर, पांडु, शोथ, मधुमेह, सब प्रकार के प्रमेह, अग्निमांद, मेद वृद्धि, राज्य क्षमा, अर्श रोग, गुल्म, प्लीहा वृद्धि, सब प्रकार के उदर रोग, हृदय शूल और सब प्रकार के त्वचा रोग ये निश्चय पूर्वक जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। ये है शिलाजीत का गुण। अब ज़्यादा क्या कहें, देह को निरोग और सुदृढ़ बनाने के लिए शिलाजीत सर्वोत्तम रसायन औषधि है।
अभ्रक आदि, महारस, गंधक आदि उपरस और सुतेंद्र, पारद, माणिक्य आदि रत्न, सुवर्ण आदि धातुओं में जरा मृत्यु रोग समुदाय को जीतने के गुण हैं और वे सारे गुण शिलाजीत में हैं। इतना गुणकारी है और उसके विषय में देखिए कहा भी गया है रसोपरस, रसोपरस, सूतेंद्र, रत्न, लोहेशु ये गुणा वसंति ते शिला धातो जरा मृत्यु जिगीषसा। सब प्रकार के जीर्ण दुखदायी रोग, मेदो वृद्धि और मधुमेह के लिए शिलाजीत को अति हितकर माना गया है और इसके अतिरिक्त चोट लगने पर शिलाजीत का लेप किया जाता है। शिलाजीत के सेवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, आयु की वृद्धि होती है। यह बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सगर्भा, गर्भावस्था वाली स्त्री को भी और प्रसूता सब के लिए लाभदायक है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार विचार से शिलाजतु पैराफिन जातीय द्रव्य है जिससे पेट्रोल भी निकलता है। अभ्रक आदि खनिज विज्ञान देखे हैं, हालांकि आधुनिक विज्ञान तो तमाम बातें कहता रहता है। देखिए इसका विशेष प्रयोग तो कई सारी औषधियों में किया जाता है और जैसे शिलाजीत को भावना भी दी जाती है और जिस औषधि में इसकी भावना दी जाती है उसके गुणों को ये बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे किसी को वात रोग हो गया है तो उसमें 10 मूल क्वाथ के साथ दे सकते हैं, पुनर्नवा क्वाथ के साथ दे सकते हैं। पित्त रोग जिसका बढ़ा हुआ है तो शतावरी के साथ या मल्लिका पुष्प के साथ दे सकते हैं, गिलोय के साथ दे सकते हैं। कफ रोग के लिए त्रिफला के साथ, वज के साथ, वाय बिडंग, करंज, नागरमोथा, पंचमूल आदि औषधियों की भावना के साथ दे सकते हैं। पित्त दोष के लिए लघु पंचमूल, सौंठ, द्राक्षा, गंभारी और अश्वगंधा की भावना देना चाहिए। इसी प्रकार गिलोय और खरेंटी के सुरस की भावना दी जाती है। वात कफ शमन के लिए नागरमोथा, कूठ, वच, त्रिफला, देवदारू, वायविडंग, पंचकोल, हल्दी, काली मिर्च और अतीस की भावना दीजिए। पित्त कफ शमन के लिए पाठा, ज्वारपाठा, परवल, निम्ब, त्रिफला और नागरमोथा, कूट, सप्तपर्ण, त्रायमाण, गिलोय, अतीस आदि औषधियों की भावना देनी चाहिए। इस तरह भिन्न भिन्न रोगों को नष्ट करने के लिए अलग अलग औषधियों की भावना दी जाती है। ये भावना मतलब उसकी घुटाई होती है रस की। इसका जो सेवन विधि है, एक रत्ती से एक मासा, यानी एक रत्ती मतलब 125 mg से एक मासा यानी लगभग 1000 mg तक, थोड़ा कम मात्रा। दिन में 2 बार इसका रोगानुसार अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए। किस रोग में कैसे लेना है तो देखिए बता रहे हैं आगे कि जिसको ज्वर है, बहुत समय से बुखार आ रहा है तो आप पित्त पापड़े के क्वाथ के साथ या नागर मोथा के क्वाथ के साथ ले सकते हैं। जिसको शरीर में सूजन है तो उसके लिए तो देखिए मांसाहार प्रयोग है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, हालांकि मयूर मांस के रस के साथ कहा गया है, लेकिन ये विरोधी है, इसको कभी अप्लाई नहीं कीजिएगा। रक्त पित्त में मुलेठी के क्वाथ के साथ में लीजिए। कार से रोग है, खांसी हो गई है, दूध के साथ में लीजिए शिलाजी को। शरीर में मेद वृद्धि हो रही है तो मुलेठी जल मिश्रित शहद के साथ में लीजिए। बल वृद्धि के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए गाय के दूध के साथ लीजिए। असाध्य शोथ है, जो बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन है, उसमें आप गोमूत्र के साथ लीजिए। पांडु सह उदर रोग है, उसमें भैंस के मूत्र के साथ लिया जाता है। असमरी हो गई है तो इसमें वितरदवादी गण का क्वाथ लेना चाहिए। कुष्ठ रोग पर खदिर क्वाथ के साथ लेना चाहिए शिलाजीत को। विषहरणार्थ सौंठ, पीपल, मिर्च और स्वर्णमाचिक भस्म के साथ लेना चाहिए। धातु क्षीणता में केशर और मिश्र मिले दूध के साथ में लेना चाहिए। धातु क्षीणता यानी जिसका वीर अधिक क्षरित हो गया है, अधिक नष्ट हो गया है। मूत्र रोग में इसको छोटी इलायची और पीपल के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। मूत्र आघात में इसको वीरतवार्दवादी क्वाथ के साथ लेना चाहिए। और मधुमेह में विशेष रोगी ध्यान दीजिए, इस समय मधुमेह रोगियों की बाढ़ आई हुई है। मधुमेह में शिलाजीत को सालसारादि गण के क्वाथ की 7 भावनाएं दें, फिर इसे अग्निबल के अनुसार सालसारादि गण के क्वाथ के साथ या गोमूत्र के साथ देवें, बहुत अच्छा काम करती है। प्रमेह में जिसको धातु रोग की समस्या है, शिलाजीत और बंग भस्म में समभाग मिलाकर के दूध के साथ सेवन कराइए। शुक्र में हो गया जिसका कि शुक्र पूरा निकलने लगा है, उसको गोली बना करके दी जाती है, वो फार्मूला कभी बताया जाएगा।
और आगे देखिए इसमें जिसे बहुमूत्र है जिसको, उसको भी आप जो है गोली बना के ही दी जाती है। मूत्र जठर पर शिलाजीत और इसमें कई गोलियां बना कर दी जाती हैं। और कुंभ कामला जिसका पेट पूरा फूल जाता है उसमें गोमूत्र के साथ सेवन कराया जाता है। उरुस स्तंभ पर जो है जिसको साइटिका हो जाती है तो उसमें इसको शिलाजीत को गूगल और पीपल और सौंठ के साथ 10 मूल क्वाथ के साथ या गोमूत्र के साथ सेवन कराया जाता है। आयु वृद्धि के लिए मिश्री मिले हुए गोदूध के साथ सेवन कराया जाता है। और सिर दर्द में इसको जो है अमृता सत्व के साथ दिया जाता है। पथ्य फिर कभी होगा। तो इसी के साथ जय श्री राम।